नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। वर्ष 2023-24 का आम बजट आ गया है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं बजट को लेकर मिल रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, विशेषज्ञ हैं, कई मामलों के शिक्षाविद भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया आपकी, अगर पहली प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब पूछी जाए बजट को लेकर, तो क्या रहेगी? मैं समझता हूँ कि आखिरी बजट है ये दूसरी टर्म के 5 साल का। और इस बजट के अंदर मोदी जी ने अपनी उस चीज़ को कंटिन्यू किया है, उसको जारी रखा है कि वो केवल आज और कल की नहीं सोचते। वो 100 साल वाली बात करके कि 2047 उसके लक्ष्य निर्धारित हैं कि हम विकासशील राष्ट्र की बजाय विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे। तो विकसित राष्ट्र का एक शब्द से तो परिभाषित नहीं होगा। जहाँ सबके पास अपना मकान हो, मकान के अंदर बिजली, पानी, शौचालय, इंटरनेट, गैस, ये सब सुविधाओं से युक्त मकान हो। और उसके बाद कनेक्टिविटी पहले तो सड़क की सोचता था आदमी, आज एयर कनेक्टिविटी, पानी से कनेक्टिविटी, फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इन सबको दूरगामी वो लेके अब 47 लाख लोगों को रोज़गार की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल मद, और उसके बाद उनको स्कॉलरशिप भी देगी इस दौरान। तो 47 लाख लोगों को नौकरियों के करने लायक बनाने की कितनी बड़ी योजना है कि जिसका इफेक्ट आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। स्किल सेंटर खोले जाएंगे, 157 नए नर्सिंग कॉलेज। आप हम रोज़ देखते हैं नर्सों की कितनी शॉर्टेज है। नर्स तो एक दिन में नहीं पैदा होती, माँ के पेट से भी नहीं होती, 4 साल लगते हैं ट्रेनिंग में। तो पहले तो कॉलेज चाहिए, कॉलेज के साथ फिर अस्पताल चाहिए। पहले अस्पताल 150 बना दिए दो पिछले 8-9 साल में। अब उनमें ही एक एक नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, तो एक जगह से 100 नर्स एक साल में बीएससी नर्सिंग करें, उसके 100 से नीचे करें, तो उसके लिए आप 40,000 नर्स तैयार होनी शुरू हो जाएंगी, पर अभी 4 साल लगेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपसे कहें कि तीन कौन सी ऐसे बातें हैं जिसने आपको प्रभावित किया बजट में, तो कैसे आप प्राथमिकता के आधार पर तय करेंगे? मध्यम वर्ग के लिए इतना ध्यान रखा गया कि इनकम टैक्स में बहुत दिनों बाद परिवर्तन हुआ, और आज 7 लाख रुपए तक वाला आदमी उससे छूट हो गई। इसी के साथ पेंशनर के लिए, उसके लिए जो रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव एनकैशमेंट, सीधा ही 3 लाख से उठा के 30 लाख कर दिया। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए 7.5% के अंदर सम्मान के रूप में डिपॉजिट 2 साल के लिए भी ब्याज मिलेगा। बूढ़ों का, बूढ़ा बुढ़िया दोनों को आज रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉब्लम थी, सीधा ही 30 लाख रुपए तक की राशि उसके अंदर कर दी। इससे क्या होगा? बुजुर्गों के लिए मान सम्मान बढ़ गया। नौकरी पेशा जो ईमानदारी से अपना टैक्स देता था, उसको पहले एक स्लैब ही गायब कर दी, और आज 3 तक 0, 6 तक 5%, 9 तक फिर 10%, 9 से 12 15, और उसके बाद एक स्लैब हटा दी, गायब कर दी, सीधा ही अब आप 30% पे ले आए, 20% से। आपको लगता नहीं थोड़ा और सरल होना चाहिए इसको, आयकर को? सरल किया ना, एक स्लैब घटा दी, एक फॉर्म कर दिया, एक दो और घटा देते तो कैसा रहता? तो अगले और साल कई पड़े हैं ना। जो वो तो दिल मांगे मोर वाली बात तो रहेगी हमेशा। किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी तो फर्टिलाइज़र की है। आम आदमी के लिए 80 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए का गेहूं चावल मिलेगा। तो ये मकान के लिए 1.5 गुना कर दिया, 70,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का किया, जो पहले कितना था, 50,000 से थोड़ा कम। जी। क्यों? 3.5 करोड़ मकान बने हैं, पर इसको एक्सेलरेट करना है, तेज़ करना है, तो मकान ज़्यादा चाहिए। मकान के अंदर सब सुविधाएं वाले मकान चाहिए, वो तो है नहीं पहले चद्दर डाल के रह लो भाई। तो कितना बजट एकदम में 1.5 गुना किया है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे के 2,40,000 करोड़ रुपये, कितनी वंदे भारत ट्रेन बनाने का, सोनीपत वाला कारखाना भी चालू कर रहे हैं, रायबरेली का भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 750 ट्रेन चलानी है। नक्शा बदल रहा है देश का, स्पीड बढ़ेगी। अब ये दिल्ली बम्बई जो 8 लेन हाईवे, जिसका उद्घाटन 4 तारीख को है, एक सेगमेंट का, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पशुओं के आर पार करने का भी और शेर के लिए भी पास ओवर बनेगा, बीच में सेंट्री से जाएगा, और सारी बिजली पानी सुविधा, जितना पानी बरसेगा आसपास वो वहीं पे जाएगा। सोलर लाइट होंगी, और 8 नए शहर बसेंगे, 100 नए ट्रांसपोर्ट सेंटर बन जाएंगे मल्टी। तो कितना विकास होगा कि 26 घंटे का रास्ता
12 घंटे में पूरा होगा। तो डॉक्टर साहब, क्या इस बजट को हम चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं? चुनाव तो इस साल हर साल हो रहा है इस देश में। नहीं, अगले साल आम चुनाव है। नहीं मानता वो चुनाव की, जिस देश में चुनाव हर 6 महीने में साल में होता हो, कोई न कोई तो अब भी चुनाव चल रहा है ना। अभी त्रिपुरा का नॉमिनेशन हुए हैं, आज मेघालय के शुरू हो गए, नागालैंड के हो गए, ये रहेंगे। अप्रैल मई आते आते कर्नाटक आ जाएगा, अक्टूबर से फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आम चुनाव भी आएंगे। तो चुनाव रोज रहेंगे, परंतु एक परमानेंट लाभार्थी वर्ग जो तैयार कर दिया है, जिसको नया शब्द मिल गया कि जिनको बेनिफिट्स मिल रहा है, और 31% मुसलमान लगभग हर योजना में मिल रहा है। आप कब तक बहकाओगे उनको कि ये तो हिंदुओं की सरकार है, ये है। 31% का आंकड़ा आया है मकान के अंदर में भी, बिजली के कनेक्शन देने में भी, सीवर कनेक्शन में भी, हर घर जल। कितना बड़ा सपना है। 20 करोड़ मकान हैं, उनमें से 3 करोड़ को था, अब आज 10 करोड़ हो गया है, आने वाले 2 साल में 20 होना है। तो ये सबको मिल रहा है ना। लेकिन विपक्ष ने तो एक सुर के अंदर इसकी आलोचना की है। क्या करें बेचारे। अब वो समर्थन अब्दुल्ला ने तो किया है, फारूक अब्दुल्ला का बयान भी तो देख लो ना। वो तो विपक्ष में भी सबसे सीनियर मोस्ट है। उसने कहा कि नहीं, सबको कुछ ना कुछ इस बजट से मिला है और मैं इस बजट की तारीफ कर रहा हूँ। तो सब में कौन है? जिनकी पार्टियों का वजूद नहीं है वो भी पार्टियां हैं। केजरीवाल क्या बोल रहा है कि 350 करोड़ रुपये मिल रहा है, हम तो 1.5 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं, बोल दिया ना। अब दिल्ली का सारा तो मेट्रो का खर्चा दे रहे हैं, सारा पुलिस का खर्चा 15,000 करोड़ साल दे रहे हैं, सारी सड़क भारत सरकार बना रही है, तुम्हारे ये जो UR2 वगैरह भी, तो सब कुछ भारत सरकार कर रही है। तो तेरे को क्या दे भाई? तू लुटाने के लिए रेवड़ियाँ तू बांटता रहे टीचरों को फिनलैंड भेजने के लिए, 1 करोड़ रुपये जाके पंजाब में जाके दे के आ रहा है किसी शहीद को। दिल्ली वाले को देश समझ में आता है। तो तुम अब केवल वोट की चिंता करता है, मोदी देश की चिंता कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सारी बातें चलिए हमने सुनी, और चूंकि आप समालोचक भी हैं, आपको क्या लगता है इसमें क्या सुधार की गुंजाइश थी? किस तरीके से अगर और बेहतर कर सकते थे इस बजट को? सुझाव जो मोदी जी तक आपके पहुंचे और जिनको अभी समायोजित भी किया जा सके। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। इस बजट के अंदर सुधार, आपके पास 40 लाख करोड़ रुपए आना है, टैक्सेस से आना है 35 लाख करोड़ रुपए, खर्चा आपका 44 लाख करोड़ का है, और 5.9 आपने डेफिसिट, मतलब नए नोट छापने से। तो महंगाई बढ़ती है तो किस पे जाती है मार? गरीब पर। पाकिस्तान में 200 रुपये किलो आटा बिके, 250 रुपये लीटर पेट्रोल बिके, और लाइन से मिले और ना मिले, और सब चीज़ें बिना लाइन यहाँ मिलें, वो निज़ाम चाहिए सबको। ये श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, जो कुछ पूरे विश्व में, पेरू से लेके बेल्जियम, सब जगह हो रहा है। तो देश में सब चीज़ें मिलें, सुलभ रूप से मिलें, बिना लाइन के मिलें, तो वो आवश्यक चीज़ें हैं। इसलिए कि आपको उसी में खेल करना है। महंगाई को बढ़ने दें तो नोट और ज़्यादा छाप लो, डेफिसिट कंट्रोल में रखना है। 5.9 का टारगेट है, इस साल 6.4 है, और गति बढ़ने की 7% है। बढ़ने की गति ज़्यादा हो इन्फ्लेशन से तो देश तरक्की करता है, ज़्यादा चुभता नहीं है। यदि महंगाई की दर उससे बढ़ जाए तो उतने ही रुपए की वैल्यू घट जाती है। तो आपने रुपए की वैल्यू को टिकाए रखो, इस सारे झंझट में। सब आपके खिलाफ हों, वर्ड आपको चढ़ते हुए देख के बेईमान लोग, अमेरिका में एक बैठा हुआ आदमी देश की इकोनॉमी को समाप्त करने के लिए साजिश रची, देश काबू में नहीं आया ना उसके। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा विरोध करने वाले भी बढ़ेंगे, ऊपर से प्रशंसा करने वाले भी बढ़ेंगे, अंदर से काटने वाले भी बढ़ेंगे। आज अगर मिस्र के अंदर राष्ट्रपति आके हमारी तारीफ करे, सऊदी अरब में एक स्थान का नाम हिंदू पे रख दें, लिबरल हो के हमारे मंदिर बनना अलाउ करा दें, 56 देश हैं मुसलमानों के, 30 मुस्लिम देशों ने मोदी को अपना मित्र कह के सबसे बढ़िया अवार्ड दिया है। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? ये महंगाई को रोके रखे, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे, सबको पानी मिल जाए, सबको सफाई, 10 करोड़ शौचालय बन जाए। आज गिनाने के लिए 200 आइटम हो सकती हैं, परंतु आपके पास 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में ही गुजारा करेंगे आप। मैं उसके 300 रुपये के खर्चे आपको बताऊं तो आप क्या कहेंगे जी? तो टैक्स ना बढ़े, केवल सिगरेट के अलावा, डायमंड सोने के अलावा किसी पे नहीं बढ़ा है, घटे हैं।
35,000 करोड़ के टैक्स घटा दिए, खर्चे बढ़ा दिए, 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रा पे खर्च होंगे। रेलवे स्टेशन सोनीपत का भी सुधरेगा तो नरेला का भी आपके नज़दीक के बता रहा हूँ। वंदे भारत ट्रेन आपके नए बनाने के लिए 4 फैसिलिटी इस साल क्रिएट कर दी। जो ट्रेन चलेंगी, गति बढ़ रही है, 150 से 160 तक आ रही है। और फिर बुलेट ट्रेन का तो जिक्र इस बार जान के नहीं किया, क्योंकि पहले एक चालू हो जाए तो अपने आप लोगों को पसंद आएगी। पर दिल्ली बॉम्बे रोड जो बन रहा है, एशिया में भी वैसा रोड अभी नहीं है। एशिया का मतलब चाइना में भी नहीं है। तो ये अचीवमेंट है मोदी जी, मोदी सरकार के सभी मंत्री जितनी मेहनत करें, देश को सुरक्षित किया है। नॉर्थ ईस्ट कितना, अब तो काफ़ी आते जाते रहे, कितना पीड़ित रहता था आतंकवाद से, देश तोड़ने वालों का, नागालैंड से। आज है कहीं आपको? नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना पैसा रखा है? 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे, हेलीपैड बनेंगे, किसके लिए? आम आदमी भी। मैं अभी आया हूँ 2-3 दिन रह के बम्बई, एयरपोर्टों पे भीड़ देखो, खाने पे भीड़ देखो, लाइनें लगी हुई हैं। लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है ना, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, अर्निंग बढ़ी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी तो जीएसटी रिकॉर्ड आ गया। 1,56,000 करोड़ रुपए जीएसटी आया है जनवरी का। आज अभी मैं फिगर देख रहा था ऑटोमोबाइल्स की, जनवरी की सेल ऑन एन एवरेज 10% बढ़ के आई है, सारे ऑटोमोबाइल। हाँ, तो लोगों के पास पैसा है तो इसका जब तो गाड़ी खरीद रहे हैं, और गाड़ी की 6-6 महीने वेटिंग है जो नए मॉडल्स का। हाइड्रोजन अभी तो लोग ही नहीं समझेंगे। मतलब आपको भी मैं कहूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन पे 20,000 करोड़ रुपए रखा है, और हाइड्रोजन से 2024 में ट्रेन चला के दिखाएंगे, सस्ता भी और पर्यावरण के अनुकूल भी। अब ये किसी ने सोची थी कि यार इसके बिना भी गुजारा हो सकता? रिफाइनरीज हैं आपकी ऑयल की, उनको सबको रेनोवेट करके उनके अंदर कम प्रदूषण करने वाला हाई स्पीड डीजल पेट्रोल बने, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। तो इससे वोट मिलना है क्या? प्रदूषण है नहीं, गरीब आदमी को तो रोटी चाहिए ना। वो कह रहे मैंने प्रदूषण से क्या लेना देना? नहीं, प्रदूषण से सब कुल मिला के बात यही है ना। प्रकृति का ख्याल रखा है, विश्व का ख्याल रखा है, औरों की मदद करने का ख्याल रखा है। आज बड़ा अच्छा जवाब दिया महंगाई के लिए। हमने परसों ही ऑर्डर कर दिया ना फूड कॉरपोरेशन को, गेहूं की ज़्यादा रिलीज़ कर दो ताकि मार्केट में रेट ना बढ़े। लोग मार्केट में भी खरीदना चाहें तो 25 रुपये किलो में मिल जाए, वो जहाँ 25 रुपये की एक रोटी पाकिस्तान में। तो देश आगे बढ़ रहा है, देश में सबको उसका साथ देना चाहिए। और एक प्रधानमंत्री जो केवल वोट का भिखारी है वो भी रहे, एक ऐसा प्रधानमंत्री भी रहा जो ईमानदार था परंतु बोलता नहीं था, बेईमानों को प्रश्रय दिया। आज एक प्रधानमंत्री है जो न खाता है न खाने देगा, सबका साथ सबका विकास के साथ लेके मंत्र चल रहा है। जो मेहनत नहीं कर पा रहे मंत्री उनको पीछे छोड़ देता है। आगे के लिए आगे दिशा बड़ी क्लियर है, विजन इज क्लियर। सबका साथ मतलब सबका, धर्म, भाषा, प्रांत, इसका कोई भेदभाव नहीं। सब भारतवासी, सब हमारे भाई बहन। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने बजट का पूरा विश्लेषण किया। उनका ये कहना है कि अर्थव्यवस्था की अपनी चुनौतियां हैं, सरकार की सीमाएं हैं, बावजूद उसके विकास की जो दर है उसको बनाए रखा है सरकार ने। और आगे जो विज़न दिखाया है वो भी यही है कि सबका साथ सबका विकास, जैसे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं उसी के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।